गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे मैंने आपको त्रिकोणमिति में बताया था कि 90 जीरो से लेकर के 90 डिग्री तक के कोणों को आप बड़े आसानी से टेबल की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपका 90 अंश से ज़्यादा मान आता है, 90 अंश से आपकी जो कोण है वो ज़्यादा आता है, तब हम लोग उस प्रकार के त्रिकोणमिति कोण का मान कैसे ज्ञात करेंगे। अब आप यहाँ से देखें, यह आपका एक तरीके से चतुर्थांश है, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये आपका तृतीय चतुर्थांश है, आपका चतुर्थ चतुर्थांश है। प्रथम चतुर्थांश में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सब धनात्मक होते हैं। इसमें कोण कितना होता है? 90 अंश माइनस थीटा और 360 अंश प्लस थीटा। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। इसमें आपका 90 अंश प्लस थीटा और 180 अंश माइनस थीटा कोण होते हैं। तीसरे चतुर्थांश में tan और cot धनात्मक होता है, बाकी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो आपके ऋणात्मक होते हैं। इसमें आपका कोण क्या होता है? 180 अंश प्लस थीटा, 270 अंश माइनस थीटा। आपका ये चतुर्थ चतुर्थांश है। चतुर्थ चतुर्थांश में जो कोण होता है 270 अंश प्लस थीटा, 360 अंश माइनस थीटा होता है। इसमें सेग और कास आपके धनात्मक होते हैं, बाकी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक होते हैं। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक बात आप नोट में लिखेंगे। नोट, ध्यान रहे इस बात का कि 90 अंश प्लस थीटा 90 अंश प्लस थीटा, 90 अंश माइनस थीटा, 270 अंश प्लस थीटा, 270 अंश माइनस थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है। त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है। कैसे बदलता है? देखिए, साइन कास में बदलता है, कास साइन में, tan cot में बदलता है, cot tan में, sec कोसेक में बदलता है, कोसेक सेक में बदलता है। यानी 90 अंश प्लस थीटा, 90 अंश माइनस थीटा, 270 अंश प्लस थीटा, 270 अंश माइनस थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है। कैसे बदलता है? साइन कास में, tan cot में, सेक कोसेक में या कोसेक सेक में। नोट पॉइंट आपको सेकंड यहाँ पर ध्यान देना होगा कि एक 180 अंश प्लस थीटा, 180 अंश माइनस थीटा, 270 अंश प्लस थीटा, 270 अंश माइनस थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात, अगर ऐसा कोण दिया है तो त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है। क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि 180 अंश प्लस थीटा, 180 अंश माइनस थीटा, 360 होगा, 360 अंश प्लस थीटा, 360 अंश माइनस थीटा, ये त्रिकोणमितीय अनुपात आपके नहीं बदलते। साइन साइन ही रहेगा, कास कास ही रहेगा, tan tan ही रहेगा, cot cot ही रहेगा। अब आप इसका यूज देखिए, अगर ऐसे कर दिया साइन n गुणे 90 अंश प्लस थीटा। अब यहाँ n गुणे 90 अंश प्लस थीटा मतलब n का मान कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर 90 अंश प्लस थीटा है, तो 90 अंश प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है? पहले आप माइनस वाला देख लीजिए। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, और आपका साइन किस में बदलता है? साइन कास में बदलता है। तो साइन 90 अंश माइनस थीटा
ये आपका हो गया cos थीटा। अब जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा वो धनात्मक होगा। अगला है cos n गुणे 90 माइनस थीटा। एक फार्मूला बस आप ऐसे बना लीजिए। तो cos किसमें बदलता है? साइन में, क्योंकि कोण क्या है 90 अंश माइनस थीटा। तो 90 अंश माइनस थीटा आपका एंगल बदलता है। किसमें बदलता है? साइन cos में, cos साइन में, तो साइन थीटा। जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात आएंगे सब धनात्मक होते हैं। ऐसे आप tan n × 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ से tan किसमें बदलता है? cot थीटा में। ऐसे यहाँ से आपका cot n × 90 डिग्री अब माइनस थीटा बराबर cot किसमें बदलता है? tan थीटा में। त्रिकोणमितीय अनुपात आपका ये भी देखिए धनात्मक है। जितने भी आएंगे 90 अंश माइनस थीटा के साथ सब पॉजिटिव होते हैं। ऐसे आप देखेंगे इससे n × 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू से किसमें बदलता है? कोसेक थीटा में। और कोसेक n × 90 डिग्री माइनस थीटा ये आपका कोसेक किसमें बदलता है? सेक थीटा। ऐसे आप 90 अंश प्लस थीटा का बनाइए। इसमें साइन और कोसेक धनात्मक होगा, बाकी जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा वो आपका क्या होगा? ऋणात्मक होगा। जैसे आप ऐसे ज्ञात करेंगे, जैसे हम tan का बता रहे हैं, tan 90 अंश प्लस थीटा। देखिए 90 अंश प्लस थीटा आपका किस क्वाड्रेंट में है? किस चतुर्थांश में? द्वितीय। 90 अंश प्लस थीटा बदलता है? हाँ बदलता है। कैसे बदलता है? tan cot में, cot tan में। तो tan 90 अंश प्लस थीटा हो गया आपका cot थीटा। अब आप देखिए आपका इतना रहा है किसमें धनात्मक साइन और कोसेक होता है। अच्छा tan 90 अंश प्लस थीटा है, cot थीटा आ गया तो ये ऋणात्मक होगा। साइन और कोसेक के अलावा जो भी है तो आपका क्या होगा? ऋणात्मक होगा। यानी tan अगर यहाँ पर करते हैं n × 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस cot थीटा। ऐसे cot का, ऐसे सेक का, ऐसे कोसेक का। अब जो नहीं बदलता है आप उसको देखिए। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया कि साइन 180 अंश प्लस थीटा। अब आप विचार कीजिए कि 180 अंश प्लस थीटा किस चतुर्थांश में? तीसरे। तीसरे में tan और cot धनात्मक होता है, बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक होता है। और साइन 180 अंश प्लस थीटा 180 अंश माइनस थीटा 360 अंश प्लस थीटा 360 अंश माइनस थीटा त्रिकोणमितीय आपका अनुपात बदलता भी नहीं है। तो साइन 180 अंश प्लस थीटा है, साइन ही रहेगा साइन थीटा। क्यों? क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है। अच्छा तीसरे में धनात्मक क्या है? tan और cot आया है, साइन तो ऋणात्मक होगा। ऐसे cos 180 अंश प्लस थीटा ये भी तीसरे चतुर्थांश में है। 180 अंश प्लस थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है, तो cos थीटा cos ही थीटा रहेगा। दूसरे में tan और cot धनात्मक है तो ये भी ऋणात्मक होगा। ऐसे tan 180 अंश प्लस थीटा जब आप निकालेंगे तो tan 180 अंश प्लस थीटा आपका tan ही थीटा होगा। और tan और cot धनात्मक होते हैं तो यहाँ प्लस साइन लगी रहेगी। ऐसे आप निकाल सकते हैं cot से कोसेक का। ऐसे आप देखिए अगर आपका त्रिकोणमितीय अनुपात 360 अंश वाला आ गया, साइन n × 360 अंश प्लस थीटा। देखिए 360 अंश प्लस थीटा भी नहीं बदलता है, बदलता कौन है? 90 अंश और 270 अंश। ऐसे आप बहुत सारे फार्मूला आप यहाँ से बना सकते हैं। जैसे 6 इसका, 6 इसका, 6 इसका, 6 इसका, 6 इसका, 6 फार्मूला इसका, 6 इसका, 6 इसका। 4 चतुर्थांश हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कोण बन रहे हैं। तो 8 6 48 फार्मूला आपको यहाँ से मिल जाता है। रटने का प्रयास करेंगे आप भूल जाएंगे। ग्राफ आप समझ लेंगे, आपको बड़े आसानी से यहाँ से कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। साइन n × 360 अंश प्लस थीटा, 360 अंश प्लस थीटा पहले में है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं। 360 अंश प्लस थीटा बदलता नहीं है, यानी साइन ही होगा। और जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सब धनात्मक होंगे। अगर tan आ गया n × 360 अंश प्लस थीटा
तो ये आपका ये tan ही थीटा होगा, क्योंकि 360 अंश प्लस थीटा 360 अंश माइनस थीटा बदलता नहीं है, और जितने भी त्रिकोणमिति आएंगे 360 अंश प्लस थीटा में सब आपको धनात्मक है। ऐसे आपका जैसे मान लीजिए दे दिया कोसेक n × 360 डिग्री अब प्लस थीटा, ये भी आपका होगा कोसेक थीटा। ऐसे आप बहुत सारे फार्मूले यहाँ से बना सकते हैं। आपको बनाने का तरीका भी बता दिया गया है, और इसी तरीके की मदद से आप याद भी कर सकते हैं। याद करने का सबसे आसान तरीका है आपका इस फार्मूले का यही है कि इस फार्मूले पर ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन लगा लें। ऐसे आपका 270 वाला भी है, ऐसे आपका 270 वाला भी है। एक दो क्वेश्चन 270 वाले का भी एक फार्मूला देख लीजिए। जैसे ऐसे कर दिया कि साइन n इंटू 270 अंश प्लस थीटा। अब आप देखिए 270 अंश प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है? चौथे में। क्या धनात्मक होता है? सेक और कास, बाकी ऋणात्मक। अच्छा 270 अंश प्लस थीटा बदलता है, इसमें साइन कास में तो हो जाएगा कास थीटा, इसमें धनात्मक सेक और कास होता है ना, तो ये धनात्मक हो जाएगा। ऐसे कास n इंटू 270 अंश प्लस थीटा क्या होता है? ये साइन थीटा हो जाएगा, और ये चतुर्थांश में साइन यानी कास और सेक और कास धनात्मक होते हैं, तो आपका धनात्मक हो जाएगा ना। ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फार्मूला आप बना सकते हैं। तो आप फार्मूला इसको कॉपी में नोट कर लें और इसको याद कर लेंगे तो आपकी अगली प्रश्नावली बिल्कुल सिंपल है। धन्यवाद।